भगवान शिव के तो अनेकों अवतार हैं, लेकिन शिव का अवधूतेश्वर अवतार बड़ा ही अनोखा है। यह अवतार लेकर भगवान शिव ने समस्त जगत के सामने ये उदाहरण रखा कि खुद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति गर्व या अभिमान करने से हमें खुद की ही हानि होती है। शिव के अवधूतेश्वर अवतार द्वारा देवराज इंद्र के अभिमान का भंजन करने वाली एक कहानी हमें सुनने को मिलती है। यश, भोग, स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्राप्त कराने वाली भगवान शिव की यह पुण्य कथा शिव पुराण में आती है। क्या कहती है शिव के अवतार की कहानी। एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं और बृहस्पति जी को लेकर कैलाश पर्वत आते हैं। उस समय इंद्र के मन में अपने ऐश्वर्य और अधिकार को लेकर अहंकार पैदा हो गया था। ब्रह्मांड के अन्य जीवों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव उनमें आ गया था। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन परमात्मा से इंद्र का यह मिथ्या अहंकार छिपा न रहा। उन्होंने इंद्र का पतन ना हो इसलिए उनके कल्याण के लिए अवधूत का स्वरूप धारण किया और कैलाश आते समय उनके रास्ते में खड़े हो गए। अपने रास्ते में खड़ा देख इंद्र ने उन अवधूत रूपधारी सदाशिव से पूछा, तुम कौन हो, हमारा रास्ता छोड़ो। लेकिन बार बार पूछने पर भी अवधूत रूपधारी शिव ने इंद्र को कोई उत्तर ना दिया। इस प्रकार उस दिगंबर अवधूत द्वारा अपनी अवहेलना होते देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन अवधूत रूपधारी सदाशिव को फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, दुर्मुत, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। मैं तुझ पर वज्र का प्रहार करने में विवश हो जाऊंगा। देखता हूँ इस त्रिलोक में तुझे मेरे इस प्रहार से कौन बचाता है। इंद्र को वज्र प्रहार हेतु उगत देखकर अवधूत रूपधारी भगवान शिव ने उन्हें अपने नेत्रों के तेज से इंद्र को उसके वज्र सहित स्तंभित यानी कि इंद्र के पूरे शरीर को जड़ कर दिया। फिर तो इंद्र की बाह ही अकड़ गई और वे अभिमंत्रित सर्प की भांति क्रोध से जलने लगा। इसके बाद भी इंद्र उन अवधूत रूपधारी भगवान शिव को ललकारने लगा। तभी अवधूतेश्वर स्वरूप भगवान शिव के ललाट से एक तेज निकलता है और उस प्रज्वलित तेज रूपी शक्ति को इंद्र की ओर बढ़ते देखकर कि ये और कोई नहीं बल्कि अवधूत रूपधारी साक्षात परमात्मा भगवान शिव ही हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और इंद्र को उनके शरणागत कर दिया तथा उस प्रज्वलित तेज से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, देवगुरु, रोषवश निकली इस अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ। कहीं सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली पुनः धारण कर सकता है कभी। फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मुझे यह भी स्मरण है कि मेरे ललाटवर्ती नेत्र से निकली इस अग्नि रूपी भीषण शक्ति को यह अभिमानी इंद्र सह नहीं सकता। मैं तुम सबके कल्याण के लिए इसे अनियंत्र प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। ये कहकर अवधूत वेशाधारी भगवान शंकर ने उस भयंकर तेज को एक शरय महासागर में फेंक दिया। वहां गिरते ही वह तत्काल एक बाल के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार अवधूतेश्वर अवतार धारण कर इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करके वह उन्हें सबक सिखाकर भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। इस तरह यह अनोखा अवतार लेकर भगवान शिव ने समस्त जगत के सामने उदाहरण रख दिया कि खुद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति गर्व या अभिमान करने से हम खुद की ही हानि करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव।